मधुबन का छोटा सा शहर। सुबह सुबह हल्की धुंध, चाय की भाप, और बस स्टैंड के पास वही रोज वाला शोर, परचून वाले का रेडियो, ऑटो की खटपट, स्कूल की घंटी। इसी शहर में रहती थी आरोही। घर में पापा रफीकट चाचा की साइकिल रिपेयर की दुकान, मम्मी सलमा का सौम्य सा नेचर, कम बोलती, ज्यादा समझती। घर का माहौल लोकी, पर वाइब हमेशा वार्म। आरोही बचपन से टॉपर टाइप नहीं थी, पर उसका फोकस क्लियर था। किसी भी चीज को डिटेल में समझे बिना उसे छोड़ती नहीं। सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। फर्स्ट बेंच पर बैठना उसकी हैबिट, क्योंकि पीछे वाले शोर से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता। हिंदी और इतिहास उसका स्ट्रॉन्ग जोन। विज्ञान में भी ठीक ठाक, पर उसे जमीन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट। किसान कैसे बोते हैं, मौसम कैसे बदलता है, नदी कैसे रास्ता बनाती है, ऐसी चीजें उसके अंदर एक अलग सा कनेक्ट बनाती थीं। होमवर्क वो बहुत क्लीन लिखती। कॉपियों के मार्जिन पर छोटी छोटी नोटिंग, जैसे ये लाइन असल में पॉइंट है, या यहां टीचर ने एक्स्ट्रा बोला था। उसका माइंड ऐसे ही काम करता, चीजों का कोर पकड़ना। स्कूल के बाद लाइब्रेरी उसका सेफ जोन। वहां वो घंटों बैठकर डायरी लिखती, दिन का सीन, अपने थॉट्स, छोटे छोटे गोल्स। किसी ने पूछा कि इतना क्यों लिखती हो, तो बस मुस्कुराती। लिखने से ब्रेन का शोर कम होता है। घर वाले सिंपल लोग। पापा मेहनती, पर ईगो फ्री। मम्मी थोड़ी सेहत में वीक, पर दिल टफ। छोटी बहन नाजिया नटखट, हर बात पर हंस देने वाली। पूरा घर अपने अपने मोड में सेट। बस एक बात कॉमन, सबको भरोसा कि लड़की समझदार है, अपना रास्ता खुद बना लेगी। रिश्ता और पहली मुलाकात। जब उम्र और क्लास दोनों आगे बढ़ते गए, घर में धीरे धीरे बात आने लगी। रिश्ता देखना चाहिए। पापा ने भी बहुत स्ट्रेस नहीं लिया, बोले बेटी की कंसेंट पहले। आरोही ने क्लियर बोला, मैं शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हूं और अपनी पहचान लूज नहीं करना चाहती। जो ये बात समझेगा वही ठीक। कुछ महीनों बाद एक रिश्ता आया। लड़के का नाम रेहान। सुनने में आया पुराने खानदान का घर, शहर के पुराने हिस्से में एक हवेली। घर की फाइनेंशियल हालत ठीक ठाक, पर असली टोन था पुरानी तहजीब, रिवाज और थोड़ी सी रूहानी सी चुप्पी। लड़के के बारे में खास बात, कम बोलता है, पर जो बोलता है सेंस में बोलता है। पढ़ाकू नहीं, पर सोचने वाला। लोगों की मदद करता है और चीजों को शांति से हैंडल करता है। पहली मुलाकात में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं हुआ, न बड़ा सा रेस्टोरेंट, न फैंसी कपड़े। बस घर की छत पर सर्द हवा, चाय और कुछ सीरियस बातें। रेहान ने सीधे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी फिक्र क्या है? आरोही ने बिना पल के झपकाए बोला, अपनी पहचान। शादी के बाद भी मैं खुद को रीसेट नहीं करना चाहती। रेहान ने छोटी सी मुस्कान दी, मैं भी किसी को अपने सांचे में ढालने का फैन नहीं हूं। रिलेशन तभी स्टेबल रहता है जब दोनों अपने अपने जैसे रह सकें। उस दिन के बाद बात आगे बढ़ी। दोनों घरों का वाइब मैच हो गया। न कोई दिखावा, न कोई बाजारूपन, बस इज्जत, संजीदगी और क्लियर कम्युनिकेशन। तारीख तय हुई, कार्ड छपे, गली मोहल्ले में मीठी मीठी खुसर फुसर। मधुबन की समझदार लड़की जा रही है पुराने शहर की हवेली में। निकाह रस्में, नया घर। शादी का दिन सॉफ्ट गोल्ड शाम जैसा। न संगीत में शोर, न डांस में धक्का मुक्की। सब कुछ सिंपल, पर दिल से। निकाह के बाद जब दुल्हन की डोली उठी, मम्मी का चेहरा भीगा हुआ, पर आंखों में एक ठंडक। मेरी बेटी सूझबूझ वाली है, वो हर जगह अपना रास्ता बना लेगी। हवेली का पहला इंप्रेशन, बड़ी बड़ी छतें, लकड़ी के मोटे दरवाजे, दीवारों पर पुराने नक्काशीदार पैनल और बीच में एक खुला आंगन जिसमें आसमान चौकोर फ्रेम में दिखता। शाम ढली, अंदर हल्के दिए जले, हवा में पुरानी इत्र की हल्की सी खुशबू। सब कुछ क्लासिक, पर कहीं न कहीं फील भी कि यह घर अपने भीतर कोई सीक्रेट संभाले हुए है। रेहान की अम्मी मुलायम बोली, तमीजदार। अब्बा कम बोलते, पर नजर में सख्ती नहीं, बस थकान और कुछ पुरानी यादों का वजन। घर के बुजुर्ग नौकर, फातिमा खाला और दाऊद काका, दोनों की निगाह में प्यार, पर एक साइलेंट सी हिदायत। रात में हवेली के उत्तर वाले हिस्से में कम जाना। आरोही ने नोटिस किया, हवेली के उत्तर पश्चिम कोने में एक कमरा है जिसके बाहर मोटी लोहे की जंजीर। दरवाजे पर पुरानी जंग
और चौखट पर कुछ उभरे हुए चिन्ह, जैसे कोई कहानी वहीं अटकी रह गई हो। 7वां दिन। आवाजें और धुंध। शादी के पहले 6 दिन नॉर्मल। नए घर की रूटीन सीखना, किचन की व्यवस्था, बड़े बुजुर्गों की पसंद, आंगन की सफाई, पौधों को पानी देना, सब स्मूथ। पर 7वीं रात, ठीक आधी रात के बाद, हवा में एक अलग सी बेस उठी, ढप ढप, जैसे कोई बहुत भारी कदम दूर से आते हों। उसके साथ बहुत हल्की धातु जैसी झनकार, जैसे किसी पुराने घंट के भीतर से सांस निकल रही हो। पहले तो लगा हवा का खेल, पर दूसरी रात भी और तीसरी रात भी वही सीन रिपीट। चौथी रात आरोही ने तय कर लिया, देखना पड़ेगा। रेहान सो रहा था, घर में सन्नाटा। वह धीरे से हवेली के उस हिस्से की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे आगे बढ़ी, धड़कन बढ़ती गई, पर मन में एक अजीब सी शांति भी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, डरो मत, तुम अपने रास्ते पर हो। वहां पहुंचकर देखा, जंजीर ढीली। किसी ने खोली नहीं, पर जैसे पुराने लोहे ने खुद हार मान ली हो। आरोही ने हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा कराहता हुआ खुला। अंदर धुंध और मिट्टी की ठंडी खुशबू। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ पत्थर का शिल्प पड़ा था, आधा हिस्सा हाथी के सिर जैसा, बाकी हिस्सा रेत बन चुका। जमीन पर उस रेत की महीन परत। कुछ सेकंड वह बस देखती रही, फिर हवा बिना हवा के हिली और रेत उठकर उसके चेहरे की दाईं तरफ आकर टिक गई, कनपटियों, गाल और कान के पास। एक सेकंड, बस एक सेकंड, और सब फिर नॉर्मल। वो रात जैसे तैसे कटी। सुबह दर्पण के सामने खड़ी हुई। दाईं तरफ हल्का सा धूसर रंग, त्वचा का टेक्सचर थोड़ा हार्ड और कान का किनारा जैसे चौड़ा। दिल धक से हुआ, पर उसने खुद को स्टेबल किया। घबराहट से सॉल्यूशन नहीं निकलता। अगले 2-3 दिन में बदलाव क्लियर हुआ। दाईं तरफ का कान बड़ा, त्वचा मोटी, आंख का कट अलग और जबड़े की हड्डी थोड़ी चौड़ी। चेहरा आधा आधा, एक तरफ नॉर्मल लड़की, दूसरी तरफ हाथी सा बल। दर्द नहीं, बस एक स्ट्रेंज सा खिंचाव। घर, लोग और पहला क्रैश। हवेली में फुसफुसाहटें चलीं। कुछ लोगों ने इसे बुरा माना, कुछ घबरा गए। रेहान का दिल भी टूट सा गया। उसने रात को कहा, ये हमारे साथ क्यों? उसकी आंखों में आंसू, पर आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ बेबसी। आरोही ने उसका हाथ पकड़ा। मुझे शौक नहीं लग रहा, ये कुछ और है। कोई पुरानी कड़ी मेरे साथ जुड़ गई है। अगर मैं डर गई तो ये मुझे तोड़ देगी। अगर मैं इसे समझूंगी तो शायद ये मेरी ताकत बने। वही रात दाऊद काका चुपचाप आए। उनके चेहरे पर पुरानी यादें चमक रहीं। बिटिया, यह हवेली जंगल की देहरी पर बनी है। बहुत पहले यहां एक रक्षक रहता था, न मनुष्य पूरी तरह, न पशु पूरी तरह। उसके पास सुनने की अद्भुत शक्ति थी और वह वन के प्राणों की हिफाजत करता था। जब वह ओझल हुआ, उसकी शक्ति इस पत्थर में लॉक हो गई। जिसे यह शिल्प चुनता है, वह आधा आधा होकर भी पूरा हो जाता है। यह सज्जा नहीं, सिलेक्शन है। आरोही चुप रही, पर उसके भीतर कुछ क्लिक कर गया। तो यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कैपेबिलिटी है। नई शक्ति की टेस्टिंग। उसने सुनने की अपनी शक्ति को धीरे धीरे समझना शुरू किया। रात के सन्नाटे में वह आंगन में बैठ जाती, आंखें बंद, बस ध्वनियों पर फोकस। पहले उसे दूर की ट्रेन की हल्की घर्र घर्र मिली, फिर लोहे के किसी गेट के बंद होने की टन, फिर कहीं बाल्टी में पानी भरने की गड़गड़ाहट, फिर और दूर खेत के काठ पर एक कील हिलने की खट। वह चौंकती। मेरी रेंज कितनी है? दिन में भी वह बिना घबराए काम करती। किचन, बुजुर्गों का ख्याल, घर का रूटीन, सब ठीक। बस एक फर्क, उसके भीतर कॉन्फिडेंस अब ठोस था। पहला बड़ा कमाल। मधुबन के पास के जंगल से खबर आई। 5 साल का बच्चा खेलते खेलते खो गया। शाम तक गांव वाले, पुलिस सब थक गए। रात गहराने लगी, हवा में डर की हल्की सी ठंडक। आरोही बोली, मैं जाती हूं। लोगों ने रोका। ये रात, ये जंगल और तुम्हारा। वह मुस्कुराई। मेरे पास वही चीज है जिसका इस जंगल को इंतजार था। वह अकेले अंदर गई। पत्तों की सरसराहट, कीड़ों का संगीत, दूर किसी जानवर की सांस, सब उसके कान में जैसे मैप बनकर उतरता जा रहा था। वह हर पगडंडी पर थमकर सुनती, कहां से सूखी टहनी टूटी, कहां मिट्टी में हल्का सा दबाव पड़ा। करीब 1 घंटे बाद
उसे बहुत हल्की सिसक सुनाई दी, इतनी हल्की कि आम कान मिस कर दें। वह आवाज की दिशा में गई। एक सूखे पेड़ की जड़ के पास बच्चा गोल सा सिकुड़ा, रोते रोते थक कर बैठा था। जब वह बच्चे को लेकर लौटी तो भीड़ का माइंडसेट बदल चुका था, डर से लेकर रिस्पेक्ट तक का पूरा शिफ्ट। किसी ने धीरे से कहा, ये आधी नहीं, हमारी पूरी उम्मीद है। रेहान ने पहली बार हंसते हुए उसे देखा। मुझे माफ करना, मैंने डर में तुम्हें सिर्फ तकलीफों की तरह देखा। आज समझ आया, तुम्हारे साथ जो हुआ वो तुम्हें कम नहीं, ज्यादा बना रहा है। विरोध, ईर्ष्या और साजिश, जहां लोग होते हैं वहां ड्रामा भी होता है। शहर में एक आदमी था, शब्बीर, घमंडी, पैसा उसके पास ठीक ठाक, पर दिमाग में शॉर्टकट। उसे लगा, अगर यह लड़की जंगल में ऐसे काम कर सकती है तो इसे अपने फायदे का टूल बनाया जा सकता है। वह आदमियों के साथ मिलकर रात में जंगल से लकड़ियां चुराता, जड़ी बूटियां निकालता। एक दिन उसने हवा उड़ा दी, हवेली की बहू पर कुछ बुरी चीज सवार है, इसे रोका नहीं तो शहर पर आफत आएगी। कई लोग फिर से डर गए, पर अब आरोही अकेली नहीं थी। रेहान और घर के बड़े उसके साथ खड़े थे। आरोही ने शब्बीर की प्लानिंग सुन ली। रात की मीटिंग, जंगल की दक्षिणी पट्टी से चोरी का रास्ता और चौकीदार को कुछ रुपए देकर साइड कर देना। उसने रेहान को बोला, आज रात इन्हें रंगे हाथ पकड़ते हैं, पर बिना शोर। जंगल की रात, असली ट्रायल। उस रात हवा में नमी थी, चांद धुंधला। आरोही और रेहान ने दूर से नजर रखी। शब्बीर और उसके 3 आदमी आए, बोरे, कुल्हाड़ी, रस्सियां, और जैसे ही वे अंदर घुसे, आरोही ने पत्तों की हल्की सी कराह सुन ली। किसी ने कच्ची जड़ खींची थी। वह उसी दिशा में घूमी। फिर दाईं ओर एक पत्थर के स्लैब पर कील की टन सी आवाज। दिमाग में रूट बन गया। 2 मिनट बाद वह और रेहान सामने आकर खड़े। शब्बीर हक्का बक्का, तुम्हें कैसे पता? आरोही ने बस इतना कहा, जंगल बोलता है, तुमने सुना नहीं। शोर किए बिना उन्होंने चौकीदार को बुलाया। पुलिस को खबर गई और चोरी की कोशिश वहीं फाइनल। अगले दिन शहर को साफ मैसेज, ये आधा चेहरा डर नहीं, जंगल का सिग्नल है। जो इसे इज्जत देगा, शहर बचेगा। हवेली का असली राज काम हो गया, पर आरोही के मन में एक बचा हुआ सवाल, ये शक्ति आई कैसे? किसने चुना? दाऊद काका ने उसे तहखाने में ले जाकर एक पुराना लॉग दिखाया। पाम के पत्तों पर उभरे अक्षर, जिनमें लिखा था, जब जंगल और शहर का बैलेंस बिगड़ता है, प्रकृति किसी एक को सुनने की शक्ति देती है, ताकि जो बाकी नहीं सुन पाते वह सुनकर सबको चेताए। यह रूप सौंदर्य का खेल नहीं, जिम्मेदारी का कॉल है। साथ में एक और लाइन, जो इसे अपनाता है उसका डर छूटता जाता है, जो इससे भागता है उसका डर उसे खाता है। आरोही ने पढ़कर गहरी सांस ली। तो यही है, मैं भागूंगी नहीं। परिवार, पढ़ाई और खुद की पहचान। आरोही ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। रोज सुबह 1 घंटा किताबें, शाम को नोट्स। रेहान ने कहा, जो कोर्स, जो किताब, जो एग्जाम चाहिए, बोलो, मैं साथ हूं। घर में भी साकून। अम्मी का कहना, रूप रंग जितना भी बदल जाए, नीयत साफ रखो, घर खुद ब खुद रोशन होता है। अब्बा ने पहली बार खुले में तारीफ की, तुमने हवेली को बदनाम होने से बचा लिया। धीरे धीरे शहर का एटीट्यूड भी बदल गया। जो पहले घूरते थे अब उनसे सीख लेने लगे। डर आया तो भागना नहीं, समझना। बड़ा संकट, जंगल की आग। बरसात कम पड़ी। एक सूखी दोपहर, हवा में धुएं का बेहद महीन सा टेस्ट। लोग नोटिस न कर पाए, पर आरोही के दाईं तरफ के कान को दूर से टहनियों की झन-झन और सूखी घास के सुलगने की हल्की हल्की पॉपिंग सुनाई दी। उसने तुरंत अलर्ट किया, दक्षिणी ढलान पर आग लग रही है। अभी छोटी है, पर हवा तेज हुई तो फैल जाएगी। लोग पहले तो हिचके, इतनी दूर आग, अभी दिख भी नहीं रही। पर उसने समझाया, आवाज झूठ नहीं बोलती, अभी एक्शन लो। बस्ती वालों ने बाल्टियां, गीले बोरे और ट्रैक्टर के टैंकों का इंतजाम किया। फायर ब्रिगेड को मैसेज गया। आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। अगर देर होती तो आधा जंगल जल जाता। उस शाम शहर की मस्जिद के बाहर, मंदिर की सीढ़ियों पर, चौपाल में, हर जगह एक ही बात, उसने सुन लिया, वरना हम सब जल जाते। आत्मस्वीकृति का क्लाइमैक्स।
रात को दर्पण के सामने आरोही ने अपने आधे आधे चेहरे को गौर से देखा। नफरत नहीं, शर्म नहीं, सिर्फ एक ठंडी शांति। मेरी दाईं तरफ जानवर का बल है, बाईं तरफ इंसान की मोहब्बत, दोनों मिलकर ही मैं हूं। रेहान उसके पास आया। मैंने आज समझा, प्यार सिर्फ चेहरा नहीं, पूरा सफर है। तुम जितना बदलोगी उतना असली बनोगी। मैं साथ हूं। उसने हंसकर कहा, और मैं भी। हम दोनों अलग अलग रहकर भी एक टीम है। यही हमारी यूनिकनेस है। आखिरी सामना। पत्थर का शिल्प। कुछ दिनों बाद हवेली के उसी कमरे से धीमी सी घुंघरुओं जैसी ध्वनि आई, जैसे कोई विदा लेना चाहता हो। आरोही अकेली अंदर गई। पत्थर का टूटा शिल्प ज्यों का त्यों, पर उस पर चांदनी की रेखा उतर आई थी। हवा स्थिर। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, काम पूरा हुआ। उसने धीरे से कहा, काम कभी पूरा नहीं होता, पर डर के ऊपर भरोसा जीत गया है। लोग अब सुनने लगे हैं। हवा में हल्की सी गुनगुनाहट उठी। न धन्यवाद न शाबाशी, बस एक साइलेंट सी स्वीकृति। उसे समझ आ गया, अब यह शक्ति किसी लालच के लिए नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी के लिए है। अगर वो कभी इसे शो ऑफ में बदल देगी, यह उससे छिन जाएगी। आगे का रास्ता। समय के साथ उसने शहर के बच्चों के लिए सुनाई कक्षा शुरू की, जहां वह बच्चों को शांति में बैठकर हवा, पत्तों, पानी, कीड़ों की आवाजें पहचानना सिखाती। सुनो, क्योंकि सुनना सीखोगे तो समझना आसान होगा, और समझना सीखोगे तो दुनिया कम डरावनी लगेगी। लोग उसे आधी हाथी कहकर नहीं बुलाते। अब कहते, वो वाली दीदी जो दूर की बात सुन लेती है। रेहान अपनी दुकान और घर दोनों को बैलेंस करता, जहां जरूरत वहां सपोर्ट। अम्मी अब्बा की सेहत बेहतर। नाजिया का कॉलेज शुरू। पापा मम्मी अक्सर मिलने आते। पापा हर बार वही एक लाइन, बेटी तूने हमारा माथा ऊंचा रखा। एक शाम आंगन में चाय के साथ आरोही ने डायरी में लिखा, मैं आधी और आधी नहीं हूं, मैं पूरी हूं। मेरे अंदर जो जानवर का बल है वह मुझे डर से बचाता है। मेरे अंदर जो इंसान है वह मुझे घमंड से बचाता है। दोनों के बीच का यह बैलेंस ही मेरी पहचान है। और हवेली, अब वह डरावनी नहीं लगती। अब वह एक पुराने दोस्त की तरह लगती है। कम बोलने वाला, पर जरूरत पर साथ देने वाला। रात में कभी कभी दूर से कोई धुन आती, जैसे जंगल खुद कह रहा हो, मैं यहीं हूं, तुम सुनती रहो। यह कहानी रूप से ज्यादा रिश्ते के बारे में है। खुद से रिश्ता, जंगल से रिश्ता, घर से रिश्ता, और उस शक्ति से रिश्ता जो हमें चुने तो हम हल्के हो जाएं, ना कि भारी। आरोही का आधा हाथी चेहरा कोई डर नहीं, एक याद दिलाने वाला संकेत है कि इंसान तब पूरा होता है जब वो प्रकृति की आवाज सुनना सीख लेता है। अगर ये वीडियो दिल को छू गई हो, अच्छा असर छोड़ दे गई हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इस अद्भुत यात्रा का भाग 2 देखना चाहते हैं, तो भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी क्लिक हमारे हौसले को बहुत बढ़ा देगी।